लोगों को एक छोटे से घटनाक्रम के साथ जोड़ रहा हूं। एक शहर में दो महानुभाव अड़ोस और पड़ोस में रहते थे। एक का नाम था सुखीराम और दूसरे का नाम था दुखीराम। मुझे पता है कि जैसे ही मैं बोलूंगा सुखीराम तो आप अपने आप ही बोल देंगे कि दूसरा व्यक्ति था दुखीराम। तो दो पड़ोसी आपस में अगल बगल में रहते थे, एक था सुखीराम और दूसरा था दुखीराम। ये कहानी प्रतीकात्मक कहानी है, पर आपके ही अपनी जीवन से जुड़ी हुई और आपके ही अड़ोस पड़ोस में घटित होने वाली ये घटना है। सुखीराम हमेशा सुखी रहता था। समाज के बीच में जब भी जाता तो पत्नी बच्चे सब हमेशा उसके साथ रहते थे। दो पैसा हमेशा दान पुण्य में खर्च करता था, मंदिर भी साथ साथ जाता था। लेकिन दुखीराम हमेशा अपने घर में चिंता, निराशा और अवसाद से घिरा हुआ पड़ा रहता। बच्चे उसके हमेशा भाई बहन शैतानी करते सो करते, पर आपस में हमेशा झगड़ते रहते। पति पत्नी में कभी सुख के दिन तो आए ही नहीं। पति को पत्नी से शिकायत और पत्नी को पति से शिकायत। दुखीराम अक्सर देखा करता था कि सुखीराम जब भी घर से बाहर निकलता है तो उसके साथ हमेशा उसके बच्चे अच्छी ड्रेस पहने हुए और हमेशा किलकारियां भरते हुए निकलते हैं। और एक मेरा घर है जहां पर हमेशा शोक, पीड़ा, टेंशन ही भरा हुआ रहता है। उसके मन में आया, आखिर मुझे इसकी वजह ढूंढनी चाहिए कि सुखीराम सुखीराम क्यों हैं और दुखीराम मैं दुखीराम क्यों हूं। उसने तय किया कि आखिर वो सुखीराम के घर पर जाएगा और जाकर देखेगा कि आखिर सुखीराम सुखीराम क्यों हैं। दुखीराम निकला अपने घर से, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को साथ लिया कि चलो अपन चलकर आते हैं सुखीराम के घर पर। और जैसे वो सुखीराम के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि सुखीराम के घर के बाहर एक गाय भी खड़ी है। उसे समझते देर न लगी कि ये आदमी रोजाना गाय को रोटी भी खिलाता होगा। उसने घर की दहलीज पर जाकर के, दरवाजा खुला था पर अपनी ओर से किया खटखट खटखट, क्योंकि किसी भी घर के अंदर जाओ तो सीधा प्रवेश नहीं करना चाहिए, पहले अगले व्यक्ति को सावधान भी कर देना चाहिए। तो जैसे ही दुखीराम घर के अंदर जाने लगा तो उसने देखा घर के अंदर का वातावरण बड़ा साफ सुथरा, स्वच्छ। सामने कुल देवता का स्थान भी बनाया हुआ है, वहां पर 4-5 आसन बिछे हुए हैं, सामने दीपक जला हुआ है। उसको देखकर लग रहा था इस घर के लोग मंदिर में भी बैठते हैं, पूजा और प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, अपने कुल देवता का सम्मान भी करते हैं, उनके नाम का दीपक भी जलाते हैं। ओह, तो इनके सुखीराम होने की पहली वजह ये, उसने जैसे ही खटखट की, खटखट खटखट, आप भी उसका घर खोल लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए और कीजिए खटखट खटखट। और जैसे ही उसने किया खटखट खटखट कि अंदर से, पति ने अंदर से आवाज दी कि देखो तो बाहर कौन आया है। तो जैसे ही सुना कि बाहर में कौन आया है, तो जैसे ही पत्नी ने बाहर नजर डाली तो पत्नी उस समय घर का झाड़ू लगा रही थी, घर का पोंछा लगा रही थी। और पोंछा लगाते हुए ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका अपना पड़ोसी दुखीराम आया है। और पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे आइए आइए, दौड़ कर आइए, अपने पड़ोसी आए हैं, कहीं कोई उनको मुसीबत तो नहीं हो गई, चलिए उनकी मदद करते हैं, आप दौड़ कर आइए, दुखीराम आया है। पति ने जैसे ही ये सुना कि मेरा अपना पड़ोसी दुखीराम आया है, वो कमरे में से झट से बही खाते का काम कर रहे थे, दौड़कर जैसे ही बाहर आया चूक खा गया, क्योंकि बाहर में जैसे ही कमरे से बाहर निकला, पत्नी क्या कर रही थी, पोंछा लगा रही थी, तो बाल्टी उसके बाहर पड़ी थी।
सुखी राम कमरे से बाहर निकल कर आया, आगे बाल्टी नजर न आई और वो बाल्टी से टकराया और नीचे गिर पड़ा। सारा पानी गिर पड़ा और जैसे ही पानी गिरा कि पति झट से उसने बाल्टी सीधी की। पत्नी दौड़ती हुई आई और आकर के कहा सॉरी 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 सॉरी, दरअसल मैं पोंछा लगा रही थी, मैंने बाल्टी को साइड में रखना मैं भूल गई, सॉरी सॉरी। पति ने कहा सॉरी नहीं, दरअसल मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, पर मैंने देखकर नहीं चला इसलिए मुझे ठोकर लग गई। तभी बेटा जो अपनी छोटी बहन को पढ़ा रहा था वो भी दौड़ा हुआ आया और आकर कहने लगा पापा पापा देखिए कहीं आपके चोट तो नहीं लग गई, और झट से उनके पांव दबाने लगा, पापा कहीं आपके चोट तो नहीं लग गई। बोले नहीं बेटा कहीं कोई चोट नहीं लगी है। और पापा झट से पड़ोसी को लेने के लिए गेट पर गए, पड़ोसी को अपने सामने लेकर आए और पूछा आओ भाई दुखी राम, किस लिए घर पर आना हुआ? बोले घर पर किस लिए आना हुआ ये तो मैं क्या बताऊं, पर तेरे घर पर आकर के आज मैंने जीवन जीने का तरीका सीख लिया। आज मैंने सीख लिया कि तू सुखी राम क्यों है और मेरे घर वाले दुखी राम क्यों हैं। बोले भाई तुमने क्या सीखा? बोले मैंने सबसे बड़ी पहली बात तो ये सीखी कि तुम्हारे घर में कुल देवताओं की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। मैंने देखा कि तेरी पत्नी अपने हाथों से झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है, और मेरी पत्नी हमेशा जिद करती है कि काम वाली बाई को बुलाओ तो घर का पोंछा लगेगा। तेरा घर इसलिए इतना चमक रहा है क्योंकि तेरी खुद की घरवाली यहाँ पर सफाई करती है। और मैंने देखा कि तेरा बेटा अपनी छोटी बहन को प्यार से पढ़ा रहा है और मेरा बेटा और बेटी आपस में झगड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये सुखी राम, मैंने ये समझ लिया कि तू इसलिए सुखी राम है क्योंकि घर में अगर एक गलती हुई है, तेरे पांव से पोंछे की बाल्टी गिरी, तो तू अपनी पत्नी पर नहीं चिल्लाया, पत्नी ने अपने पति पर नहीं चिल्लाया कि तुम अंधे हो देखते नहीं, पति ने अपनी पत्नी पर शोरगुल नहीं किया कि तू आराम से बाल्टी ढंग से नहीं रख सकती। तूने उल्टा ये कहा कि मैंने गलती की, मुझे देखकर चलना चाहिए था। पत्नी ने कहा कि ओह मुझे बाल्टी साइड में रखनी चाहिए थी। जिस घर के लोग जिम्मेदारी को अपने आप पर लिया करते हैं उनका घर हमेशा सुखी राम ही सुखी राम हुआ करता है। मुझे आज समझ में आ गया कि मैं सुखी राम बन सकता हूं अगर यही वातावरण जो आज तेरे घर में है, अगर यही वातावरण मैं अपने घर में लागू कर दूं तो मेरा घर आज भी क्या हो सकता है? जोर से बोलो तो, फिर जोर से बोलो, सुखी राम। मेरा घर आज भी सुखी राम हो सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, बच्चों से कहा, और कहा कि बच्चों और मेरी वाइफ तुम तीनों लोग यहां पर इस घर से आज जीवन जीने का तरीका सीख कर जाओ, और ये सीख कर जाओ कि किसी भी व्यक्ति के घर को दुखी राम से सुखी राम कैसे बनाया जा सकता है। पत्नी ने कान पकड़ा और कान पकड़कर सॉरी कहा कि आज तक जो हमने दुखी राम का जीवन जिया सो जिया, पर आज के बाद हम हमारे घर के वातावरण को बदलते हैं और आज से हम दुखी राम नहीं बल्कि सुखी राम बनेंगे। और जब 1 वर्ष बीता और जब दुखी राम अपने घर से निकला था तो लोगों ने उसे कहा था ऐ दुखी राम, ऐ दुखी राम, ऐ दुखी राम। तब सुखी राम ने कहा था भाई आज से तेरा नाम, अब तक भले ही दुखी राम था पर अच्छा होगा तू भी अपना नाम बदल ले, क्योंकि आज से तू भी यथा नाम तथा गुण हो गया। तू भी सुखी राम, मैं भी सुखी राम, और मैं चाहता हूं हर व्यक्ति हर घर बने सुखी राम सुखी राम सुखी राम। हर व्यक्ति हर घर बने सुखी राम सुखी राम सुखी राम। आम तौर पर यही कहा जाएगा कि सुख और दुख ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख और दुख ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आदमी कभी चित गिरता है और कभी पुट गिरता है। जिन्हें जीना नहीं आता वे कभी चित गिरते हैं और कभी पुट गिरते हैं, पर जिन्होंने अपने आप को सुखी राम बनाने का तरीका समझ लिया, सुख समृद्धि हमेशा घर में बनाए रखने का राज समझ लिया, वे चाहे चित गिरे या पुट, सुखी राम तो हमेशा सुखी राम ही रहता है। वो उसको दुनिया की कोई ताकत उसको दुखी राम बना नहीं सकती। अरे भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाए तो क्या हुआ? जिन्हें सुखी राम बनना आता है वो अपने लिए कोई न कोई सुख का एक रास्ता तो खोल ही लेते हैं, कोई न कोई एक दरवाजा तो अपने लिए खोल लेते हैं।
हाथ में है इंसान के अपने सुखी राम होना। सुख और दुख झूले की तरह है। किसकी तरह है वो? झूले की तरह। अब झूले को याद कीजिए और देखिए झूला कैसे झूलता है। झूला लाओ ना अपने सामने और खुद ही बैठ जाओ झूले पर। अब देखो झूला क्या होता है, हमेशा आगे रहता है या हमेशा पीछे रहता है? क्या रहता है? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। कभी पीछे वाला आगे, कभी आगे वाला पीछे। सुख और दुख झूले की तरह होते हैं। कभी सुख आगे और कभी दुख आगे, कभी सुख पीछे और कभी दुख पीछे। ये सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप और कभी छां। यहां पर कभी एक चीज आगे आती है और कभी दूसरी चीज आगे आ जाती है। अगर आपके पास सुख ज्यादा है तो गुरूर मत कीजिएगा, क्योंकि सुख का झूला कभी भी पीछे जा सकता है। और दुख है तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी दुख का झूला बदलेगा और सुख के झूले के रूप में आगे आ जाएगा। न गुरूर कीजिए, न चिंता कीजिए, न ही किसी बात को लेकर के अंदर में अहंकार पैदा कीजिए और न ही किसी बात को लेकर के अंदर में कुंठित बनिए। ये जीवन है, चलता फिरता रहता है। सुख दुख का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि न चिंता करो और न गुरूर करो।